नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। मैं आपका मित्र सिद्धार्थ देवल और बिल्कुल सही आए हैं आप। अगर थंबनेल देखकर आए हैं, हेडिंग देखकर आए हैं तो बिल्कुल सही आए हैं आप। 2023 में जीत की स्टैंप गारंटी। बड़ी बातें हो रही। 2023 के आते ही ये यशस्वी साल आप लोगों के लिए निस्संदेह होगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर वर्ष महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है बहुत से कारणों से, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 3 काम जो आपकी जिंदगी में इस वर्ष आपकी जीत की स्टैंप गारंटी बन सकते हैं, यकीन मानिए अगर आपने कर लिए तो। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। लोगों ने बहुत सारी बातें कही है कि हमें क्या करना चाहिए 2023 में, क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये चीज इसको ऐसे करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमने जो पिछले साल किया वो इस साल नहीं करना चाहिए, इस साल ये टेक्निकल चेंजेस आएंगे। ये सब चीजें बहुत अच्छी, कुछ लोगों ने वाकई बहुत कमाल समझाया है। लेकिन मैं 3 बातों के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में किसी भी वीडियो में कोई बात नहीं की गई। पहला परिवर्तन आप अपने जीवन में लाइए। पहली चीज, 3 चीजें सोचना शुरू करिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं सैकड़ों विद्यार्थियों से मिला हूं, उनकी जिज्ञासाओं को समझा है, तब जाकर मैं आपसे कह रहा हूं ये 3 चीजें कर लीजिए। पहली चीज ध्यान में रखिए, ये 3 चीजें खाते, बैठते, सोते, जगते, घूमते, बात करते हुए, ये दिमाग में अगर ये 3 चीजें रहेगी, आपके माइंड का सेटअप अगर इन 3 चीजों की तरह बना रहेगा, तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़ी जगह पर जा सकते हैं। वो सपना जिसको पूरा करना आपका लक्ष्य है, उस ध्येय तक अगर आपको पहुंचना है तो वहां पहुंचने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यू आर द आइडिया ऑफ गॉड। यू आर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, समझिएगा, यू आर द आइडिया ऑफ गॉड। आप भगवान का एक विचार है। 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या है इस विश्व की, दुनिया की, फिर भी एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। यहां तक कि अगर जुड़वा बच्चे हैं और उनके चेहरे बहुत अधिक मिल भी रहे होंगे तो उनकी आदतें और उनके चेहरे में कुछ न कुछ विभेद जरूर होगा। वो ऊपर से हमें बनाने वाला ईश्वर जब हमें जिम्मेदारी के साथ अपना एक विचार समझ के इस धरती पर भेजता है, तो फिर उसका असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। वो असफल हो ही नहीं सकता, यह असंभव सी बात है। मेरा एक स्टूडेंट राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती है उसकी एक बड़ी परीक्षा होती है जिससे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उसकी परीक्षा दी। तो पहली बार वो इंटरव्यू में फेल हो गया। मेरे पास आया, बोले सर मैं तो इंटरव्यू में फेल हो गया हूं और आप कह रहे हैं यू आर द आइडिया ऑफ गॉड। मैंने कहा ठीक है, हाँ ये तो हुआ है। दूसरी बार वो मेन भी क्लियर नहीं कर पाया। तीसरी बार वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी अनुत्तीर्ण हो गया। वो मेरे पास आया, मैंने कहा यस यू आर द आइडिया ऑफ गॉड। समझो इस बात को। फिल्म देखी है राउडी राठौड़? कहता है ना उसमें अक्षय कुमार कि शेर झपट्टा मारने के लिए 3 कदम पीछे हटा है। अपनी उस ताकत को इकट्ठा कर लो और दिमाग में ये बात फिट कर लो, अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छे से घुसा लो कि तुम भगवान का आइडिया हो, जिसने तुम्हें बनाया। हम एक छोटी सी चीज बनाते हैं, उसकी सफलता पर हम उछल पड़ते हैं, तो जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो अपने आइडिया को कैसे असफल होने देगा? आप हार ही नहीं सकते। ये 2023 आपका है क्योंकि आप ईश्वर का एक विचार है। यू आर द आइडिया ऑफ अ गॉड। पहली चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा सोचिएगा मेरा काम सिर्फ कर्म करते रहना है, निरंतर कर्म करते रहना है, निरंतर कर्म करते रहना, मुझे और कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मैं ईश्वर का आइडिया हूं। दूसरी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आप सोचते कैसे हैं? मेरा सूत्र याद रखिए, 2023 में जीत की स्टैंप गारंटी का दूसरा सूत्र, थिंक लाइक अ किंग एंड एक्ट लाइक अ लीडर। थिंक लाइक ए किंग एंड एक्ट लाइक ए लीडर। एक राजा की तरह सोचिए और एक लीडर की तरह काम करिए। सैनिकों की तरह दुनिया में जिंदगी भर दूसरों की प्रशंसा करते रहेंगे, कभी तो कुछ ऐसा हो कि आपकी भी प्रशंसा लोग करें। कब करेंगे? जब आप लीडर बनेंगे, आप किसी काम को आगे आके बढ़ेंगे। मैं ये जानता हूं, मैं हजारों लोगों को मैंने देखा है जो खुद पीछे रहना पसंद करते हैं और वो सोचते हैं कि वो जीवन में बड़ा कर जाएंगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो लीडर बनिए। नारे लगाए ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसा करिए कि आपके लिए भी दुनिया में कोई नारा लगाए, आपके लिए भी कोई बात करे, आपके पक्ष में भी कुछ लोग आपके पीछे खड़े हो। सबसे पीछे आप ही खड़े रहोगे तो क्या दीवार रहेगी सिर्फ पीछे? आपके पीछे भी लोग खड़े होने चाहिए। और ये कब होगा?
जब आप लीडर की तरह काम करेंगे, जब आप एक लीडर की तरह सोचेंगे। तो एक लीडर की तरह आप सोचना शुरू करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपने कभी सुना है क्या कि एक युद्ध हुआ था जिसमें इतने सारे सैनिक जीते थे और वो सैनिक विश्व विजय हो गए? नहीं, विश्व विजय सिकंदर हुआ था, सैनिक नहीं। सैनिकों का नाम लोग नहीं लेते, सिकंदर का नाम लेते हैं, दाहिर सेन का नाम लेते हैं लोग, महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं लोग, छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं लोग, क्योंकि जो राजा की तरह सोचता है, नेता की तरह, लीडर की तरह एक्ट करता है, उसको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। 2023 की दूसरी चीज को गांठ बांध लीजिए, आप एक नेतृत्वकर्ता हैं, आप एक नियंता हैं जो ये निर्णय करेगा कि उसे क्या करना है और उसके निर्णय पर लोग भी चलेंगे, उसका निर्णय इतना अच्छा होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो बात आपने नहीं समझी तो ये शुरू की दोनों बातें बिल्कुल बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं होता। तीसरी बात जिस पर लोग कहते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, उसके बारे में विचार नहीं करते, अगर आपने विचार करना शुरू कर दिया तो आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। वो तीसरी बात है, आप ये कोशिश करिए कि आप इनसे दूर रहें। ये जो जनाब बैठे हैं ना पीछे, देख रहे हैं, निराश से, थके हुए, हारे हुए, दुनिया में बुराइयां ढूंढ रहे, अपने आसपास के उन सारे लोगों को 2023 में डिलीट कर दीजिए। अपने आसपास के उन सब लोगों को हटा दीजिए अपनी जिंदगी में से जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, जो बैक बाइटिंग करते हैं, जो आपकी गलतियों का ढिंढोरा पीटते हैं, जो आपको हमेशा हतोत्साहित करते हैं, जो आपकी प्रगति पर प्रसन्न नहीं होते, खुद भी दुखी रहते हैं और खुद रहे या न रहे लेकिन ढोंगी करके आपको दुखी रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे सारे लोगों से दूर हो जाइए। नकारात्मक लोगों से दूर होना बहुत जरूरी। देश भरा हुआ है चारों तरफ, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, साथ में पढ़ने वाले, साथ में तैयारी करने वाले, व्यापार में, परीक्षाओं में, हर जगह नेगेटिव लोग हैं और वही हमको घेर के खड़े हैं। हम उनके बीच में खड़े हैं, हम उनकी हर बात को सुन रहे हैं ध्यान से, हाँ भैया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, और वो हमें हमारे लक्ष्य से भटका रहे हैं। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे हम कैसे सफल हो पाएंगे? ऐसे नेगेटिव लोगों को, और खासकर निंदा करने वालों के, कबीरदास जी ने कहा है, मुझे भी पता है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से समझता हूं, मुझे पता है कबीरदास जी ने कहा है निंदक नीरे राखिए, लेकिन वहां निंदक का अर्थ सलाहकार से था, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को तोलकर आपको राय देता था कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो निंदक हैं, निंदा करने वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ आपकी टांग पकड़ के पीछे खींचना और लक्ष्य से आपको भटकाना है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, समाप्त कर दीजिए 2023 में। बड़े खतरनाक लोग। मुझे एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी घटना याद आती है, आपको भी आनंद आएगा। 3 लोग एक बगीचे में बैठे हुए थे, तीनों की आदत थी निंदा करने की, बुराइयां करनी, वो सबकी निंदा कर, तीनों ने मिलकर निंदा करनी शुरू की। भगवान की प्रकृति अच्छी नहीं है, हमारे लीडर अच्छे नहीं है, हमारा कानून अच्छा नहीं है, हमारी व्यवस्थाएं अच्छे नहीं है, हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं, पड़ोसी अच्छे नहीं, शहर अच्छा नहीं, गांव अच्छा नहीं, पेड़ पौधे अच्छे नहीं, जल अच्छा नहीं, वायु अच्छा नहीं, धरती अच्छी नहीं, आकाश अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, ईश्वर भी अच्छा नहीं। जब उन्होंने सबकी निंदा कर दी और सब चीजें खत्म हो गई, अब उनके पास निंदा करने को कुछ नहीं बचा, तो 1 मिनट का सन्नाटा हो गया। अब उनके पास कोई विषय ही नहीं बचा। तो 2 लोगों ने आंखों में इशारा किया और उस तीसरे से कहा, ये पकड़ 50 रुपए और जा नमकीन लेके आ, हम तब तक यहां बैठे हैं। उस तीसरे ने कहा, मैं मर जाऊंगा पर यहां से उठ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहां से उठकर गया, जैसे ही मैं यहां से रवाना हुआ, तुम दोनों मिलकर मेरी निंदा शुरू कर दोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इतनी नकारात्मकता भरी हुई, इतने नेगेटिव लोग हैं जो साथ रहते हुए भी अनावश्यक बातें करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, आपके मन में ऐसे ख्याल पैदा करते हैं जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, आपका जो लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, आपके सोचने की जो दिशा है वो भ्रमित हो जाती है। ऐसे लोगों से भी बच कर रही है। तो मेरे मित्रों, कुल मिलाकर मैं आपसे बात यह कहना चाहता हूं कि इन 3 चीजों का ध्यान रखिए कि आप भगवान का आइडिया हैं। एक राजा की तरह सोचिए, एक लीडर की तरह सोचिए, एक लीडर की तरह व्यवहार कीजिए इस 2023 में, और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। अगर हमने 100% नहीं, सिर्फ 50% भी इस कार्य को पूर्ण कर लिया
तो यकीन मानिए आप अपने आप को लक्ष्य के बहुत करीब पाओगे। मुझे मालूम है मैं रश्मि रथी और हम इन दिनों ये मोटिवेशनल सीरीज बना रहा हूँ, उसके बीच में 2023 का ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि आसपास जो चीज़ें मैंने देखी तो मुझे लगा ये 3 चीज़ें छूट रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अनुरोध है कि ठीक लगे तो सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को। और कवि सिद्धार्थ देवल का आप लोगों से यही कहना है कि प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए, और 2023 क्या आने वाला हर वर्ष जीवन में आपके उपलब्धियों के शिखर से शिखर आप चढ़ते जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रणाम, बहुत आभार।